एक बार हम ट्रेन में जा रहे थे, ट्रेन में, बहुत पुरानी बात है, तब इतने फेमस नहीं थे, इतने टीवी पे नहीं आए थे, मोबाइल पे तो आ रहे थे, इतने टीवी पे नहीं आए। ट्रेन में जा रहे थे, सामान था, बालाजी थे, बैग था, अकेले थे, चेला था नहीं, बैग लिए ट्रेन पे चढ़े तो जो सीट नंबर था वो ऊपर का था, स्लीपर। तो नीचे एक सज्जन लेटे थे, अकेले थे और लीड लगाए मोबाइल चला रहे थे। तो हमने उन्हें इशारा किया, हमका बुरा ना मानो तो आप ऊपर हो जाओ, हमें ये नीचे वाली सीट दे दो, हम सामान भी पकड़े रहेंगे और उतरने में धोती पहने हैं तो दिक्कत नहीं जाएगी। तो उन्होंने बोले नहीं कुछ, हमें 2-3 बार देखा, नहीं 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 नहीं, हमका कोई बात नहीं, सज्जन आदमी, अपन तो लड़ने वाली कोई बात ही नहीं। हमने उनको सीताराम किया, अपना बैग नीचे रखा, ऊपर चढ़ गए और बैठ के थोड़ा भजन किया, भोजन लाए थे तो भोजन पाया, लेट गए। इतने में उन भाई साहब की लीड खराब हो गई, तो वो लीड निकाली, तो जब वॉल्यूम तेज किया तो वो हमारी कथा सुन रहे थे यूट्यूब पे। आओ आओ, हमारी कथा सुन रहे थे। अब हम पहचान तो गए कि ये अपनी आवाज है, क्योंकि बांस जैसी फटी हुई हमारी ही भाषा है। हम पहचान गए कि ये पंचम सुर हमारा ही है, और हम कुछ बोले नहीं, हम लेटे रहे, वो भी लेटे रहे। इतने में जहां हमें उतरना था, सतना पहुंचे हम। जैसे ही उतरना था तो रेलवे स्टेशन पर जिनके यहां जा रहे थे, भगत जी के यहां, वो 20-25 लोग माला लिए दरवाजे पर आ गए। हम नीचे उतरे सीट से, हमने बैग वैग लिया, सोचा कि गाड़ी कम खड़ी होती है तो दरवाजे के पास तक खड़े हो जाएं। तो जैसे ही ट्रेन खड़ी हुई तो चेलों ने बाहर से जयकारा लगाया, बागेश्वर धाम की। तो वो सज्जन उठे और दौड़े दौड़े दरवाजे पे आके लोगों से पूछ रहे, बागेश्वर धाम है क्या? तो लोगों ने इशारा किया पीछे दे, तो उसने हवाई तरफ देखा, अरे बोले गुरुजी। अरे हम कहा क्या गुरुजी, रात भर सीट नहीं दी टटरी के भरे। क्या गुरुजी? अच्छा तो आप ही ऊपर थे? अब हमने कहा हम ऊपर थे, तुम भूपर थे। और बाद में उसे बड़ा पछतावा हुआ, अरे क्षमा करो, भूल हो गई, क्षमा करो। अगर कोई बात नहीं, अब हो गई सो हो गई। हमने सिर पे हाथ रखा, बढ़िया जो है गाड़ी चलने की, हॉर्न बज गया, हम नीचे उतरे आए, लोगों ने सामान लिया, फूल माला डाली। अब वो फिर जो है बाद में धाम पर मिलने आए। तो जब तक जानेंगे नहीं, मानेंगे नहीं, तो कथा क्यों हम सुनाते? कथा इसलिए सुनाते हैं, अभी आप हनुमान जी को मान रहे, अब सुंदर कांड सुनकर के आप जान जाओगे, और जान जाओगे तो ज्यादा मान जाओगे। इसीलिए कथा सुनाई जाती। कथा क्यों सुनाई जाती? ताकि आप मानो। जैसे दो रास्ते हैं। कितने रास्ते? 2। कौन कौन? पहला भागना और दूसरा जागना। अब तुम्हें निर्णय लेना है, तुम्हें भागना है या जागना है। भागोगे तो भागते ही रहोगे, जागोगे तो जहां रहोगे वहीं सब पा जाओगे। अच्छा, रामायण में एक जगह और लिखा, जाने बिन न होय प्रतीति, बिन जाने नहीं होई प्रीति। ऐसी चौपाई, बिन जाने बिना प्रीति नहीं होती। जब तक जाने ना तब तक प्रेम हो नहीं सकता। हम जिसके बारे में सुने, भाई कोई किसी से कहे कि अमुक आदमी, अमुक व्यक्ति बड़ा सुंदर है, लेकिन सामने दिख जाए, बात तो हमने ऐसे ही सुना था, बड़े सुंदर है, लेकिन शरीर सुंदर हो, आचरण खराब। मतलब सोने के बर्तन में जहर हो तो क्या कोई काम का है? बोलो बोलो बोलो, कोई काम का है? नहीं है। भाई शरीर सुंदर हो, चित्र सुंदर हो,
चरित्र घटिया हो तो कोई काम का है क्या? मेरे पागलो, जिसका चित्र भी सुंदर हो और चरित्र भी सुंदर हो, ऐसा व्यक्ति बड़ा पूजनीय होता है। हमें लगता ऐसे हनुमान जी हैं जिनका चित्र भी सुंदर है, कंचन वरण विराज सुबेसा, और जिनका चरित्र भी सुंदर है कि जब राम कथा होती तो हनुमान जी आते